था, यानी जब का बयान लिया तो उसने बताया कि मुझे फैसलाबाद आंटी ले गई और वहाँ कहने लगी कि वहाँ पे मेरी एक दोस्त है, उसका पार्लर है, तुम्हें वो पार्लर का काम सिखाएगी, वो जब तुम सीख जाओगी अपना पार्लर बना लेना और दाल रोटी तुम्हारी चलती रहेगी। और वहाँ पे कोई पार्लर नहीं था। कहती है जब ये मुझे छोड़ के वापस आई तो रात को 2 बंदे आए, उन्होंने आके मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। मैंने रोना शुरू कर दिया, मैं चीखती चिल्लाती रही। अच्छा। तो उसने उस बंदे ने जिसके पास और इसने मुझे छोड़ा था, उसने कहा कि हमने तुम्हारा 1.5 लाख रुपया दिया है तुम्हारी आंटी को और हम तुम्हें इसी काम के लिए जिस्म फरोशी के लिए ही लाए हैं और यही काम तुमने करना है। अगर तुम नहीं करना चाहती तो अपनी आंटी को हमारे पैसे वापस कर दो। तुम इस खातून ने, मुल्जिमा ने आगे किसी पार्टी को 1.5 लाख रुपए के इव्ज बेच दिया था। जी ऐसे ही। ठीक है। लेकिन वो जो 1.5 लाख के इव्ज बेचना है, 1.5 लाख में ये नहीं होता कि आपने 1.5 ले लिया और आप फारिग हो गए। ठीक है। 1.5 लाख उसका एडवांस उसने मौके पे दिया। उसके बाद पर मंथ भी 50 से लेके 1 लाख रुपए तक वो महीने का इनको भेजता रहा है। मुमताज़ बीबी को एक लड़की का 50,000 से लाख रुपए तक वो बताता था कि इस महीने इतने पैसे कमाए, हफ्ता वाइज वो भेजता था और उसमें से आधे मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ। अब वो बेईमानी करता था, पूरे आधे भिजवा देता था, 40% भिजवाता था। अब 3 लड़कियां उसके पास थी, उनके वो पैसे इसको भिजवाता था। और उसी घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा था या वहाँ से इस ख़वातीन लड़कियों को भेजा भी जाता? घर के अंदर भी होता था और दूसरा वो लड़कियां बुक करवा के लोग ले भी जाते थे। तो 4 साल से ये मामला चल रहा था? जी 4 साल। और जिसमें घर चेंज करते रहे, 4 साल चेंज करते रहे, घर एक ही नहीं रहा। अच्छा, मेरे साथ वो बच्ची मौजूद है जिसे यहाँ लाहौर से अगवा करके फैसलाबाद ले जाया गया और उससे जिस्म फरोशी करवाई गई। हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए जो इसका चेहरा है वो आपको नहीं दिखा रहे, इसलिए हमने चेहरा ब्लर कर दिया है। बात इनसे करना बड़ा ज़रूरी था, इनके वालिदैन की मर्ज़ी से और इनकी मर्ज़ी से हम इनसे बात करें ताकि वो बच्चियाँ जिनके साथ ये सब होता है वो हिम्मत पकड़ सकें और हम दुआ गो भी हैं कि उनके साथ ये सब कुछ ना हो। तो ये किस अज़ियत से वहाँ से गुज़रती रही, इनसे बात करने का माज़रत जो मकसद है वो ये है कि वो आपको हम दिखा सके। महानूर, आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 16 साल। 16 साल है। तो आप 1 साल से फैसलाबाद में थी? जी। लाहौर से फैसलाबाद पहुंची कैसी आप? लाहौर से मैं फैसलाबाद ऐसे पहुंची कि मैंने इस आंटी से रब्ता किया था। मैंने इनको बोला था कि मैं खर्चे वगैरह से थोड़ी तंग हूँ। खर्चे से तंग है? जी। घर से खर्चा नहीं मिलता था? नहीं, नानी लोगों के पास रह रही थी। नानी वगैरह के पास रह रही थी? जी। तो आप लाहौर से अपने वालिदैन को छोड़ के नानी के पास क्यों गई? वो वैसे ही चली गई थी घर से। मैं वैसे चली गई, नाराज हो के इनसे। ये फैसला आपका अपना था या इसी ने, मुल्जिमा जो मुमताज़ है आंटी है? नहीं, ये फैसला मेरा अपना था। वो फैसला अपना था? जी। लेकिन मुमताज़ से आपकी पहले मुलाकात हो चुकी हुई थी? ये आपके इलाके में रहती थी? जी। यहाँ रचना टाउन में रहती थी? जी। तो कितनी कुर्बत थी इसके साथ? बस थोड़ी सी थी। थोड़ी थी? जी। मुझे ये बताएं कि आपको पता था कि ये करती क्या है? जी पता था। क्या काम करती थी? यही काम करती थी, ये लड़कियों से यही काम करवाती थी। ठीक है, ये आपको पहले से पता था? जी। तो उसके बावजूद आपने इससे रब्ता किया? नहीं, इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें पार्लर की जॉब पे छोड़ूंगी। ठीक है। इनसे मेरी ये बात नहीं थी हुई, तो मैंने इन पे यकीन किया। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे उधर छोड़ देना। तो जब मैं आगे आई तो फिर ये काम, वहाँ कोई पार्लर नहीं था? नहीं। तो आपने इससे एतराज़ किया, आपने वहाँ से को निकलने की, भागने की कोशिश की कि भाई मैं एक शरीफ फैमिली में से हूँ और मेरी तो उम्र ही अभी कुछ 14, तब तो आप 14-15 साल की थी, तो ये आप मुझे किस काम पे लगा रही हैं? तो क्या कहा इसने? जी मैंने बोला तो आगे से कहती कि बेटा फ़िलहाल आप इधर ही गुजारा करो, कुछ नहीं होता, ये काम कर लो, कोई बात नहीं, ये काम गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। कहती पार्लर की जॉब अभी नहीं मिली तो फ़िलहाल ये काम करो, तो इंशाल्लाह आगे आपको पार्लर की जॉब पे छोड़ दूँगी। अगर मैंने इसको बोला कि मेरी मामा और पापा से मेरा रब्ता करवाओ, मैंने वापस जाना है, तो बोलती कि नहीं वापस जाके क्या करोगे, वो लोग तुम्हें जेल पकड़वा देंगे, मार देंगे, तुम्हें ये आपको ये पता नहीं था कि आपके जो मामा पापा हैं वो इसके पास आ रहे हैं और इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बताती नहीं थी, मिलने नहीं देती थी? इसने मुझे बोला था कि बेटा तुम्हारे मामा पापा एक बार हमारे पास आए हैं
और वो कह रहे हैं कि हम इसे मिलना नहीं चाहते, अगर ये हमारे पास आई तो हम इसे झूठ मार बोला देंगे। जी इसने कोई स्टाम्प पेपर भी करवाया हुआ था? जी स्टाम्प पेपर वो क्या करवाया था, उस पे पता क्या नहीं लिखा है, हुआ खाली कागज पे इसने अंगूठे लगवाए थे उस पे। खाली कागज पे अंगूठे लगवा लिए? जी। अब आप मुझे जरा सबसे पहले तो वो घर के बारे में बताओ जहाँ पे आप रहती थी, कितनी लड़कियां थी वहाँ पे, और वहाँ पे लोग आते थे मिलने के लिए आप लोग, वहाँ पे ये धंधा करवाती थी? जी जी उधर ही होता था। वहाँ पे टोटल हम 4 लड़कियाँ थी। 4 लड़कियां थी, एक तो आप होगी, कौन है एक, चौथी कौन है? चौथी वो है, जब ये लोग गए तो वो गई हुई थी उनके साथ बाहर। अच्छा वो गई हुई थी, ठीक है। तो वो किस इलाके की है? वो भी इधर की, गुजरांवाले की। गुजरांवाले की है वो? जी ठीक है। तो वो सभी इसी तरह ही आई थी, ये जबरदस्ती लेकर गई हुई थी सबको? पता नहीं सर, कुछ जबरदस्ती लेकर आई थी, कुछ पता नहीं। बेटा मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि वहाँ पे जाहिर है कि होता क्या था, किस तरह से कितने लोग आते थे, जाहिर है ये तो आपके जख्म को खुरेदने के बराबर है। तो मुझे ये बताएं कि आपको पैसे कितने मिलते थे, कितने पैसे देती थी? जी हमें महीने का 10-15 हज़ार देती थी ये। 10-15 हज़ार रुपये एक महीने का? वो भी हमारा खर्चा पानी, खाना पीना, बस जिसे हम जेब खर्च कह सकते हैं। जी सिर्फ वो मिलता था? जी। बाकी लोग जो पैसे दे के जाते थे वो सारे खुद रखती थी, और वहाँ पे दूसरा एक शख्स था, उसका क्या नाम था? कुमार। क्या नाम था? कुमार। अच्छा, उसे लोग पैसे देते थे? जी। वो लोगों को बुलाता था या आप लोगों को लेकर जाता था आगे, और वो फिर अपना हिस्सा रख के आगे इसे मुलजिमा को, मुमताज को भेजता था? ऐसा ही। तो आप लोगों ने से कहा नहीं कि इतने पैसे आप लोग हमारे पकड़ते हैं तो हमें इतने थोड़े पैसे बोलते थे कि हम लोग मतलब कि हम तुम्हारे पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तुम्हारे पैसे जमा कर रहे हैं, तुम्हारा कुछ सामान बनाएंगे, तुम्हारी आगे शादी कर देंगे। शादी करनी है? जी, आगे से ऐसे बातें वगैरह बना देती थी। अच्छा, तो फिर किस तरह से आप वहाँ से निकलने में कामयाब हुई? किस तरह आपने राब्ता किया अपने वालिदैन से? राब्ता मैंने ऐसे किया कि मैंने अपनी दोस्त का फ़ोन लेके उनसे मैंने कॉल की अपने पापा को कि मैं यहाँ से आना चाहती हूँ, मैं इधर नहीं रह सकती। तो उधर से फिर ये पुलिस अंकल हैं जो ये मुझे लेकर आए थे। आपने अपने वालिद से राब्ता किया, फिर उन्होंने पुलिस को बताया, और उसके बाद पुलिस ने वहाँ से आप लोगों को निकाला। तो जब पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस ने उस घर में रेड किया, तो कौन कौन था, कितनी लड़कियाँ थी उधर? टोटल हम 3 लड़कियाँ थी। 3 लड़कियाँ, चौथी नहीं थी? वो गई हुई थी, काम पे गई हुई थी? नहीं, वो घूमने फिरने के लिए बाहर गई हुई थी। बाहर गई हुई थी? जी। ठीक है। और जो शख्स जिसका आप बता रही हैं वो वहीं पे था? नहीं, उनके साथ ही गई थी वो। उसके साथ गई हुई थी? जी। जो शख्स है वो खुद तो नहीं गलत करता था आप लोगों के साथ? वो भी करता था कभी कभार। अच्छा बेटा, क्या सीखा आपने? मुझे पता है कि ये आपकी वालिद की दूसरी शादी ऐसी? जी जी। हाँ, तो जाहिर है कि एक ब्रोकन फैमिली है, यहाँ इस तरह से मामला तो होते हैं, घर में वो माहौल हालात नहीं होते जब दूसरी वालिदा आ जाएं। जी। लेकिन फिर भी आपने सीखा क्या? आपने इतनी छोटी एज में ये सब कुछ देख लिया, तो आप यहाँ से गई ही क्यों? और वहाँ से कोई मौका नहीं आपको कभी मिला वहाँ से भागने का? नहीं सर, लॉक में हम रहते थे। लॉक लगाया होता था? जी। खाना शाना देते थे आपको? जी। खाना देती थी? खाना आता था। खाना आता था सुबह को और शाम को? सुबह और शाम का 2 वक्त का खाना आता था, और लॉक लगाया हुआ था, और फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी? नहीं। और आप लोग अपनी मर्जी से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते? नहीं। इसी शख्स के साथ जाते थे जब जाते थे? ऐसा ही है। घूमने फिरने के लिए? हाँ, जब कभी जाना इसके साथ ही हम जाते थे। कभी पुलिस नहीं आई वहाँ पे? नहीं। इतने सालों से ये खातून इतना गंदा काम कर रही है, वहाँ पे कभी कोई नहीं आया पूछने के लिए? नहीं, कभी ऐसा सीन नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। और ये घर बदलती रहती थी? जी, ये नहीं थी घर चेंज करती, जिसके पास हम रह रहे थे कुमार, वो घर चेंज करता रहता था। वो घर चेंज करता रहता था? जी। ये खुद लाहौर होती थी? जी। और लाहौर से ये कितनी दफ़ा मिलने आती थी? ये तो हमें 1.5 साल में तकरीबन 1, 2, 3 बार आई है। ये 2-3 बार आई है? जी। आप लोग लाहौर कितनी दफ़ा आए? हम लाहौर में आए हैं 2 बार। 2 बार इसके पास रहे इससे मिलने के लिए? यहाँ पे भी इसने आपसे ये काम करवाया? हाँ, एक बार करवाया था जब रमज़ान में मैं आई थी, इसने बोला था, मैंने बोला मैंने नहीं अब करना। रमज़ान में? जी। सीखा क्या आपने सारे ये जो कुछ आपके साथ हुआ? सीखा मैंने यही है कि जो सी हम जैसी बच्चियाँ होती हैं, ऐसी औरतों पे एतबार ना ही करें तो अच्छी बात है। देखो, मैं तो एतबार करके इसके पास आई थी ना। ठीक है। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि इसने आगे ये मेरे साथ करवाना है। ठीक है, ठीक है। और इसकी अपनी भी बेटी है घर पे, इसको सोचना चाहिए था थोड़ा बहुत। उससे तो ये सब कुछ नहीं करवाती? नहीं, उसको तो खैर लॉक में रखा हुआ है। उसे भी लॉक में रखा हुआ है अलग से घर में? जी। ऐसे लोगों के साथ वो जो शख्स था वहाँ पे जो ये सब कुछ करवाता रहा, और ये खातून जिसने आपको इस तरफ लगाया इस काम पे, जी,
तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को? सज़ा मैं तो कहती हूँ इनको बस फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मतलब इनको सोचना चाहिए ना कि अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो आगे इनके जो बच्चे हैं उनके साथ कोई नहीं ऐसा करेगा। ज़ाहिरी बात है, मकाफाती अमल है, दुनिया पे देख कर जाएगी ये भी। और सज़ा मिलनी चाहिए, आप कह रहे फांसी होनी चाहिए? मिलनी चाहिए इसे। हम लोग कह के मर जाते थे कि कोई चीज़ हमें ला दो या हमें बाहर को ले जाओ, नहीं तुम लोग इधर ही रहो, बाहर जाओगी तुम लोग को पुलिस पकड़ लेगी, वो देख लेगी कि ये काम है। अब हमारे मुंह पे थोड़ी ना लिखा होता है कि हम ये काम करती हैं।